शास्त्रीयता में निबद्ध ये गाने थिएटर के लिए, और फिर एटली की फिल्म जवान में शाहरुख खान, दीपिका, प्रीमणि, जी इन सब लोगों के साथ, विजय सेतुपति के साथ काम करना, जी बताइए ये कैसा तजुर्बा था? किस स्टेज पर आपने फिल्म ज्वाइन की? अ, बहुत आप ही पहली बार शाहरुख खान के साथ काम कर रही थी? जी जी ऑफ कोर्स मैं मिली भी नहीं थी पहले कभी। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया की तरह मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। अम, अ, तो पहले ही जब फ़ोन आया था इसकी ऑडिशन के लिए तब किसी और पार्ट के लिए बात हुई थी, फिर ये हुआ और फिर हम मतलब होते होते हम सेट पर पहुंच गए और एक दिन शाहरुख खान के साथ शूट शुरू हो गई और फिर ऐसे आपके लगा था कैरेक्टर का कि नाम है इस्कारा? इस्करा इस्करा इस्करा। जी जी, जिसका बहुत जिक्र होता नहीं है लेकिन है नाम मेरा इस्करा उसमें। अम, और फिर देखते देखते शूट ही शुरू हो गई और एक पॉइंट पे ऐसे होने लगा कि हम रोज़ ही शूट कर रहे थे शाहरुख खान के साथ और फिर बातें भी इस तरह की होती थी कि जैसे हम नाइट शिफ्ट्स कर रहे थे, मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं नाइट शिफ्ट करके जब तक घर पहुंचती तब तक वो स्कूल चला गया होता और जब तक वो स्कूल से वापस आता तब तक मेरा फिर से बाहर जाने का समय हो गया होता। तो हम एक ही घर में रह के कम से कम 20 दिनों तक मिले ही नहीं थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं उससे मिल ही नहीं पा रही हूँ और टाइमिंग्स ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, वीकेंड्स के अलावा मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ उसे। तो ये मैं प्रिया से कह रही थी, प्रिया मणि जो जी। हमारी फिल्म में है, और बगल में शाहरुख खान बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं या मतलब साथ ही में बैठे थे और वो अचानक मुड़े, उन्होंने कहा मेरा भी ऐसा ही हो रहा है पता है, मैं भी मेरे बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ मेरा उनको देखना स्क्रीन पे और थिएटर में जाके उनके बारे में लोगों से बातें करना कि हाय मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहाँ उनका और मेरा पेरेंटल दर्द सेम होना मतलब ये क्या जर्नी है कि वो भी कह रहे थे एज अ पेरेंट आई फील द सेम दैट यू डू राइट नाउ। तो मुझे वो बहुत, अब्राहम से नहीं मिल पा रहे हाँ वो होंगे। अब्राम से नहीं मिल पा रहे थे और वो कह रहे थे अब्राम। मैं सुहाना से नहीं मिल पा रहा हूँ और मेरे सारे बच्चे सो गए होते हैं जब तक मैं घर पहुँचता हूँ, उठे नहीं होते हैं, और जब तक मैं निकलता हूँ तब तक वो अपने अपने काम पे या अपनी अपनी चीज़ें क्लासेस स्कूल जो भी है उनका, सुहाना शूट पे होती है, अब्राम स्कूल में होता है या कुछ और कर रहा होता है। और जो मुझे बहुत वो बात होते वक्त मुझे बहुत सरियल सा लग रहा था कि ये क्या निजी निजी बातें हो रही है मेरी शाहरुख खान के साथ। तो बहुत ही ऐसा सरियल सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और शॉट्स के दौरान जैसे कि फीडबैक और या ऐसे उनको सेंस हो जाता होगा ना, इतने डिकेड से काम कर रहे हैं कि ये लोग नए हैं या पहली बार मेरे साथ फ्रेम में हैं, तो ऑल ऑफ यू आर सीजन्ड एक्टर्स बट राइट। No, he's not interfering at all, but he's very very specific about what is happening, about his own things. तो अगर जैसे बहुत सारे लोगों को ये बहुत सिंपल सी बात है जो हम एज एक्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि एक्शन कंटिन्यूटी याद रखना। तो जैसे आपने एक सीन शूट किया, फर्स्ट कीजिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के और इसका एक मास्टर शॉट चल रहा है जिसमें हम दोनों दिखाई दे रहे हैं, और मैंने बात करते करते जब मैं ये बात कह रही हूँ तब मैंने ये हाथ यूज़ किया, तब मेरा दूसरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, मेरा पैर ऐसे रखा है और मैंने कहा जब मैं ये बात कर रही हूँ। तो अब जब इसको मैं क्लोज़अप शॉट के लिए या किसी और एंगल के शॉट के लिए रेप्लिकेट करूँगी, दूसरा टेक करूँगी, तो मुझे यही बात कहते वक्त यही एक्शन फिर से करनी पड़ेगी, वरना एडिटर को दिक्कत हो सकती है। अगर शॉट, हाँ, तो शॉट कहाँ कट होगा और कहाँ से जुड़ेगा उसमें कभी कभी ये हाथ फंस जाते हैं। तो मैंने इतने सालों में जितने लोगों को काम करते हुए देखा है, मैंने इतनी प्रिसिशन नहीं देखी किसी की। शाहरुख खान को अपनी खुद की एक्शन कंटिन्यूटी 100% याद होती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे ये आके बताने के लिए कि सर आपने ना पहले शॉट में यहाँ ये किया था, उसे सब याद होता है। उसने कौन सी लाइन पे किस तरह से मुंडी मुड़ाई है, या उसने कहाँ कौन सा टर्न लिया, या उसने पैर कब बदला, या उसने क्या किया अपनी बॉडी के साथ, या उसने कौन सी लाइन कैसे बोली, कहाँ देखकर बोली, उसे सब याद रहता है। तो वो हर टेक में उसे टेक्निकली परफेक्ट रेप्लिकेट कर सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल स्पेशली फॉर दिस फिल्म, क्योंकि इसमें वो डबल रोल करता है। तो एक बार उसे एज वन शाहरुख खान एक सीन करना पड़ता है जहाँ हम अपनी पोजीशन में खड़े होकर उस सीन को एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ दूसरे शाहरुख खान की जगह उसका बॉडी डबल होता है, और फिर वो हेयर एंड मेकअप चेंज करके, कॉस्ट्यूम चेंज करके आके उसी सीन को दूसरे शाहरुख खान की तरह करता है। तो उसे मेहनत का काम है। हाँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है।